फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके करीब में आकर उसके नाम की महिमा उसके वचनों के द्वारा कर सकें। और हम फिलिप्पियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम फिलिप्पियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि पौलुस जब इस कलीसिया को लिख रहा है तो इस कलीसिया के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, इस कलीसिया के अंदर कुछ बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके लिए पौलुस इस कलीसिया को उत्साहित करता है। कुछ बातें हैं जिनके लिए पौलुस इस कलीसिया को ये लेटर लिखता है और बोलता है कि तुम्हें इन सारे कामों को करना है। और जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि पौलुस इस कलीसिया को एक रहने के लिए कहता है, राइट। वो बोलता है कि तुम्हें एकता को बनाए रखना है, तुम्हारे अपने जीवन में एज ए चर्च, एक कलीसिया होते हुए तुम्हें एक रहना है, एक मन रहना है, एक मनसा रहना है, एक चित्त रहना है। और पौलुस इन्हें एनकरेज करता है, उत्साहित करता है, उन्हें इस प्रकार की वो आज्ञा देता है कि जब तुम कलीसिया के अंदर आते हो, जब तुम कलीसिया के अंदर आपस में संगति करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम एक मन होकर कलीसिया में आओ। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम एक मनसा लेकर कलीसिया में आओ, एक चित्त होकर कलीसिया में आओ, है ना। वो एक्चुअली ये बोलना चाहता है, divided heart doesn't bring glory to God। जब हमारे मन अलग अलग हैं, जब हमारे मन बटे हुए हैं, जब हमारी इच्छाएं बटी हुई हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर को महिमा लेकर नहीं आती है। एक यूनाइटेड हार्ट, एक मन वर्शिप, एक मन होकर जब हम आराधना करते हैं, एक मन होकर जब हम परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में उसकी कलीसिया होकर आते हैं, पौलुस बोलना चाहता है वही चीज परमेश्वर को क्या देती है, महिमा देती है। और वो दूसरा अध्याय इसी प्रकार से शुरुआत करता है कि तुम्हें आपस में एकता को बनाए रखना है। और फिर हमने ये भी देखा कि हम इस एकता को कैसे बनाकर रख सकते हैं, तो पौलुस बोलता है नम्रता और दीनता के द्वारा। There is only one way to achieve this unity। इस एकता को हम एक ही तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और वो तरीका, वो जरिया, वो रास्ता है नम्रता और दीनता के साथ में। और जब वो नम्रता और दीनता के बारे में बताता है, वो नम्रता और दीनता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देता है, और वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई और नहीं, वो किसका एग्जाम्पल हमें देता है, यीशु मसीह का। और वो ऐसा कहता है, यीशु मसीह जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, यीशु मसीह जैसा दीन व्यक्ति कोई नहीं था। अगर आपको कलीसिया में नम्रता सीखनी है, अगर कलीसिया में मुझे नम्रता सीखनी है, हमें किसकी ओर देखना है, यीशु मसीह की ओर देखना है। तो वो कलीसिया का फोकस, कलीसिया का लक्ष्य यीशु मसीह की ओर लेकर जाकर कहता है कि जब हम नम्रता और दीनता का पीछा कर रहे हैं, और नम्रता दीनता के द्वारा ही हम एक मन, एक चित्त, एक मनसा हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है, जिसने हमारा उद्धार किया वो एक नम्र व्यक्ति था, जिसने हमें पापों से छुड़ाया वो एक नम्र व्यक्ति था। और वो यीशु मसीह की नम्रता के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसने अपने आप को नम्र किया। वो परमेश्वर होकर भी क्या बन गया, उसने मनुष्य का रूप धारण किया। और ऐसा लिखा हुआ है, वो उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि उसने दास का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। अर्थात एक परमेश्वर, जैसा भजनकार क्या बोल रहा है भजन में, परमेश्वर को लॉर्ड बोल रहा है, मास्टर बोल रहा है, स्वामी बोल रहा है। और जब हम मास्टर, स्वामी या लॉर्ड किसी को बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर सारा अधिकार किसका है, उस प्रभु का है, राइट, उस मास्टर का है, उस स्वामी का है। तो एक मास्टर होते हुए, एक स्वामी होते हुए, एक लॉर्ड होते हुए जो सारी चीजों पर अपना अधिकार रख रहा है, वो अधिकार के अंदर आ रहा है, वो दास बनकर आ रहा है, और दास का रूप क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो पौलुस जब नम्रता का, दीनता का एग्जाम्पल, उदाहरण देता है, वो यीशु मसीह के बारे में कहता है, यीशु मसीह को देखो कैसे उसने अपने आप को नम्र बनाया, उसको देखो कैसे उसने अपने आप को दीन बनाया। एक ऊंची पोजीशन रखते हुए भी वो दास का रूप धारण करता है, मनुष्य का रूप धारण करता है, और वो इतना आज्ञाकारी रहता है कि क्रूस की, हाँ, वो क्रूस की मृत्यु तक सह लेता है। तो जब वो यीशु मसीह के बारे में इन सारी चीजों को कहता है, और जब वो, और पौलुस की किताब में आप इन बातों को देखेंगे, वो पहले हमें डॉक्ट्रिन के बारे में बताएगा, वो पहले हमें टीचिंग्स बताएगा कि ये क्या है, मसीह कौन है, मसीह में हम कौन है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा विश्वास क्या है। और फिर बाद में वो क्या कहता है, एप्लीकेशन लेकर आता है, अब हमें क्या करना है। वो पहले ये बताता है कि हम मसीह में कौन है, मसीह हमारे लिए कौन है, हम मसीह के लिए क्या महत्व को रखते हैं। और फिर बाद में वो ऐसा बताता है कि एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हमें कौन कौन सी बातों को करना है।
तो जो 12 से हमने पढ़ा है वहां पर पौलुस हमें इन सारी चीजों को बताने के बाद कि कलीसिया में हमें एक रहना है, इस एकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नम्रता और दीनता के द्वारा। और जब वो एकता की, नम्रता और दीनता का एग्जाम्पल यीशु मसीह को हमारे सामने रखता है, उसके बाद में 12 वचन में वो एक एप्लीकेशन लेकर आता है, एक निचोड़ लेकर आता है और वो ऐसा कहता है कि आपको एकता बनाए रखनी है नम्रता और दीनता के साथ में। यीशु मसीह आपका एग्जाम्पल है, अब तुम्हें क्या करना है। और 12 पद में कहता है इसलिए हे मेरे प्रियो, राइट। वो जब इन लोगों को एड्रेस कर रहा है, जब वो इस कलीसिया के लोगों को एड्रेस कर रहा है, तो वो उन्हें क्या बोल रहा है, हे मेरे प्रियो, राइट। तो जब पौलुस इस कलीसिया के बारे में लिख रहा है, वो बहुत हार्ड नहीं हो रहा है इनके ऊपर, वो बहुत कठोर रीति से इनसे बातें नहीं कर रहा है, ए तुम लोग एकता में नहीं रहते, तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, नहीं, वो उनको डांट कर चिल्लाकर उन्हें उनके ऊपर बहुत ज्यादा कठोर होकर नहीं बोल रहा है, वो प्रेम से क्या बोल रहा है उनको, हे मेरे प्रियो। वो एक ऐसा अपने एक रिलेशन के बता रहा है कि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ में एक प्रियता का रिलेशन रखता हूँ, यू आर माई बिलवर्ड, तुम मेरे प्रिय लोग हो। और फिर वैसा कहता है जिस प्रकार से तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहते हुए भी तुम क्या करो, आज्ञा मानते रहो। अब सबसे पहली चीज जो पौलुस यहाँ पर उन्हें कहता है, या सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस जो कर रहा है, वो उनकी तारीफ कर रहा है, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है, वो उन्हें कमेंट कर रहा है और वो उन्हें ये कह रहा है कि तुम पहले से परमेश्वर की आज्ञा को मानते आ रहे हो, तुम इतनी परमेश्वर की आज्ञा मानते आ रहे हो कि जब तुम मेरे साथ में थे तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, तुम मेरे दुखों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, तुम सुसमाचार के सुनाने में मेरी आज्ञा का क्या करते हो, पालन करते हो। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय कलीसिया थी, पौलुस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली कलीसिया। और इसका पहला अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर ऐसा बोलता है, ये कलीसिया पौलुस के दुख में उसके साथ रहने वाली कलीसिया, ये कलीसिया पौलुस के सुसमाचार मिनिस्ट्री में उसके साथ में रहने वाली कलीसिया। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, पौलुस जेल में है और ये कलीसिया के द्वारा एक व्यक्ति पौलुस के पास में भेजा जाता है, क्या करने के लिए, पौलुस का हाल चाल पूछने के लिए। अब मैं ये सोचता हूं, क्या पौलुस ने खाली फिलिपिन चर्च को एस्टैब्लिश किया, क्या केवल उसने फिलिपिन चर्च को प्लांट किया, उसने कितने सारे चर्च को प्लांट किया, बहुत सारे चर्चेस को उसने क्या किया, प्लांट किया, बहुत सारे चर्च की स्थापना उसने की। लेकिन कोई दूसरे चर्च ने किसी व्यक्ति को भेजा पौलुस के बारे में जानने के लिए, पौलुस जेल में कैसा है, क्या हाल चाल है ना। जब हम पढ़ते हैं हमें नहीं मालूम पड़ता, कोई दूसरी कलीसिया से आकर कोई व्यक्ति पौलुस के हालचाल को जेल में पूछ रहा है। थिस्सलुनियन से कोई नहीं आया, इफिसस से कोई नहीं आया, कोलोसे से कोई नहीं आया, है ना। हम बहुत सारी जगहों से देखते कोई नहीं आया, लेकिन ये चर्च, फिलिपियंस का चर्च अपनी तरफ से एक व्यक्ति को वहां पर भेजता है, पौलुस की कंडीशन जो जेल में है उसे जानने के लिए। और बाइबल ये बताती है ये चर्च पौलुस से बहुत प्रेम करने वाला चर्च था, पौलुस इस कलीसिया से बहुत प्रेम करने वाला चर्च था और चर्च था। और पौलुस इन्हें एक प्रशंसा इनकी कर रहा है, वो इनकी तारीफ कर रहा है, वो ये कहते हुए इनकी तारीफ कर रहा है कि तुम सदा से क्या मानते आए हो, आज्ञा को मानते आए हो। He is commending them for their obedience, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है उनके आज्ञा पालन के लिए। और वो आज्ञा पालन के बारे में जब उन्हें बोल रहा है कि तुम सदा से परमेश्वर की आज्ञा मानते आए हो, मेरे साथ रहते तुम उसकी आज्ञा मानते आए हो, और वो उन्हें बोलता है अब मेरे अब्सेंस में भी तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो पौलुस उन्हें बोलता है कि तुम मेरे साथ में रहते हुए मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें मेरे अब्सेंस में, मेरे दूर रहते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। और फिर से जब वो उन्हें आज्ञा पालन की आज्ञा दे रहा है, जब वो उन्हें आज्ञा पालन के बारे में सिखा रहा है, वो कौन सा एग्जाम्पल को उन्हें बता रहा है, यीशु मसीह का एग्जाम्पल। और वो यीशु मसीह के एग्जाम्पल को देते हुए क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति। वो बोलता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी व्यक्ति था, और वो इतना आज्ञाकारी व्यक्ति था कि उसने क्रूस की मृत्यु भी क्या कर ली, सह ली। और जब वो इस कलीसिया को आज्ञा मानने के लिए कह रहा है, फिर से वो यीशु मसीह के एग्जाम्पल की ओर लेकर जाता है, फिर से वो यीशु मसीह के उदाहरण की तरफ लेकर जाता है, और वो बोलता है तुम्हें नम्रता सीखनी है, किससे सीखनी है, यीशु मसीह से। तुम्हें आज्ञा पालन सीखना है, किससे सीखना है,
यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह ही हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह सबसे बड़ा हमारा उदाहरण है हमारे नम्रता के लिए, हमारी आज्ञाकारिता के लिए। और पौलुस बोलता है अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते आए हो। बहुत अच्छी खबर है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो। बहुत बढ़िया खबर है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते आए हो। लेकिन अब विशेष करके मेरे अब्सेंस में, अब विशेष करके जब मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है ना। ये बहुत रेयर होता है। पौलुस जब तक कोई साथ में, लोग पौलुस के डर के वजह से क्या करते हैं? आज्ञा मानते होंगे। पौलुस ये बताना चाहता है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा मेरे वजह से नहीं माननी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन पौलुस ने ये बोल रहा है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं भी हूं तब भी तुम्हें क्या करनी है? परमेश्वर की आज्ञा माननी है। क्योंकि हमेशा सर्वदा सर्वदा तुम्हारे साथ में कौन रहने वाला है? परमेश्वर रहने वाला है। तो मुझसे ज्यादा डर तुम्हारे जीवन में किसका होना चाहिए? परमेश्वर का डर होना चाहिए। मुझसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तुम किसके प्रति होने चाहिए? परमेश्वर के प्रति होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकार है, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और उस अधिकार और अथॉरिटी को अपने ध्यान में रखते हुए पौलुस बोलता है तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना है ना। स्कूल के अंदर क्या होता है? टीचर लोग रहते हैं। हमारे बीच में एक टीचर है, तो स्कूल के अंदर जब टीचर लोग होते हैं तो टीचर लोग जब क्लास में रहते बच्चे बहुत शांत होते हैं, राइट? कोई मस्ती नहीं करते, शांत है ना। एक बदमाश बच्चा भी बहुत शांति के साथ में बैठता है। और जैसे ही टीचर को प्रिंसिपल ने बुला लिया 2 मिनट के लिए मीटिंग के लिए, और टीचर जैसी क्लासरूम से बाहर निकलते क्या होने लगता है? शोर होने लगता है, मस्ती होने लगती है। और जो बदमाश बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगते हैं, इसको मार उसको मार, राइट? तो जब तक टीचर रहती है डिसिप्लिन, शांति, है ना, एकदम ऑर्डर में रहते हैं, सब लोग सिस्टमैटिकली रहते हैं। लेकिन जैसे टीचर बाहर जाती है सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, राइट? सारा डिसिप्लिन चूक जाता है, सब मस्ती करना चालू हो जाता है। पौलुस ने यही बात बता रहा है कि तुम हो सकता है कि मेरे वजह से आज्ञा का पालन कर दो। अरे पौलुस हमारे साथ में, अरे पौलुस हमारे साथ में, अरे पौलुस क्या बोलेगा अगर मैं ये नहीं करूंगा, अरे पौलुस क्या बोलेगा अगर मैं वो नहीं करूंगा। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ लोगों के डर की वजह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। कई बार हम कलीसिया में इसलिए कलीसिया के अंदर अच्छे से रहते हैं क्योंकि हमारे सामने पास्टर है। पास्टर के डर की वजह से हम बात कई बार कलीसिया के अंदर बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही पास्टर नहीं है, कोई दूसरा पास्टर बाहर का कलीसिया के अंदर आए, क्या होता है? लोग बातें करते हैं, कोई यहाँ पर बात कर रहा है, कोई वहां पर बात कर रहा है। ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर होती है। जब तक किसी व्यक्ति का डर है, लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत तरीके से रहते हैं, बहुत सिस्टमैटिकली रहते हैं। पौलुस में भी यहाँ पर उन्हें यही चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम सदा सर्वदा मेरे साथ रहते हुए आज्ञा मानते आए हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सदा सर्वदा मेरे साथ में आज्ञा मानते आए हो। अब पौलुस बोल रहा है मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जेल में रहूंगा, मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम तुम्हारे साथ में बिताऊंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे फिर से तुम्हारे साथ में मिलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। पौलुस इस बात को सोचते हुए समझते हुए कि मैं फिर से इस कलीसिया को मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, वो बोलता है जैसे कि तुमने मेरे साथ रहते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, अब मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी बिना उपस्थिति के अंदर भी, अब तुम मेरे बिना रहते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का क्या करो? पालन करो। बहुत ही सिंपल चीज वो उन्हें सिखा रहा है, बहुत ही साधारण चीज उन्हें वो सिखा रहा है। और वो ये सिखा रहा है तुम्हारी आज्ञा का पालन, तुम्हारी आज्ञा पालन का कारण, तुम्हारी आज्ञा पालन का रीजन कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर होना चाहिए। वो ऐसा बोलना चाहता है कलीसिया के अंदर तुम्हारी आज्ञा पालन का कारण कोई इंसान नहीं होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। भले हम कलीसिया के अंदर हैं, कलीसिया के बाहर हैं, भले हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम हमारे घर में हैं, हम हमारे ऑफिस के अंदर हैं, हम इस संसार पे कहीं पर भी क्यों ना हो, भले हम जॉब पर हैं, फैमिली के अंदर है, काम पर है, किसी भी जगह क्यों ना हो, पौलुस ये बोल रहा है हमारी आज्ञा का कारण सब जगह कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। हमें उसे देखकर आज्ञा का पालन करना है। हो सकता है हमारे ऑफिस में कोई हमें देखने वाला नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, प्राइवेट लाइफ जी रहे, सीक्रेट लाइफ जी रहे, कोई हमें बोलने वाला नहीं है। और हो सकता है हमारे ऑफिस में हम जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हो सकता है कई बार हम अकेले रहते हो, कोई हमें देखने वाला ना हो, हम जैसा चाहते वैसा जीवन जी सकते हैं। हो सकता है हम किसी के प्रति अकाउंटेबल ना हो, हम जैसा चाहते वैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा बोलना चाहता है कि तुम एक व्यक्ति के प्रति हमेशा अकाउंटेबल हो, और वो व्यक्ति हमेशा आपको देख रहा है, और व्यक्ति कोई और नहीं,
मेरा और आपका उद्धार करता है। वो यीशु मसीह है जिसके प्रति आप हमेशा हमेशा क्या रहने वाले हो, अकाउंटेबल रहने वाले हो। तुम्हें उसको हिसाब देना है, मुझे हिसाब नहीं देना है, तुम्हें उसके सामने आज्ञाकारी बनना है, उसके सामने तुम्हें अपने जीवन के अंदर आज्ञा का पालन लेकर आना है। तो पौलुस सबसे पहले इस कलीसिया को एक प्रशंसा उनकी करता है, उनकी तारीफ करता है, एक कमेंडेशन उनके लिए करता है, और वो ये बोलता है कि तुम एक आज्ञा मानने वाले लोग हो, तुम एक आज्ञा का पालन करने वाले लोग हो, तुम आज्ञाकारिता के अंदर चलने वाले लोग हो। और इसलिए अब मैं ये चाहता हूं कि ना केवल मेरे साथ रहते हुए लेकिन मेरे अब्सेंस में भी तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाओ, तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाओ। तो हम पहली चीज यहाँ पर देखते हैं वो उनकी प्रशंसा करता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैसा बोलता है उन्हें कि अब तुम मेरे दूर रहते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, और उन्हें बोलता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ। अब वो कमेंडेशन से कमांड पे आता है, अब वो उनकी प्रशंसा करने से एक आज्ञा उन्हें देता है, एक कमांड उन्हें देता है, और वो कमांड ये है, वर्क आउट योर साल्वेशन, अपने अपने उद्धार का काम क्या करो, पूरा करो। अब पौलुस इस कलीसिया को बोल रहा है कि तुम अपने उद्धार का काम को क्या करो, पूरा करो। अब बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि हमें अपने अपने उद्धार का काम पूरा करना है, हमको ये लगता है कि हमारे उद्धार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम जब तक हम हमारे उद्धार के लिए काम नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और बहुत बार लोग मिसलीड हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत गैर समझ को इस वचन के अंदर रखते हैं और उन्हें लगता है उद्धार मनुष्य के ऊपर डिपेंड है, उद्धार मेरे कामों के ऊपर डिपेंड है, उद्धार जैसा मैं काम करूंगा वैसे उस कामों के ऊपर निर्भर है, जैसे मैं काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करूंगा तो ही मेरा उद्धार होगा। जब तक मैं मेरे उद्धार के लिए काम नहीं करूंगा तब तक मेरा उद्धार। लोग अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, टांग टांग टांग, बेल बजा रहा होगा, आज के टाइम पे बेल होती है। तो बेल बजा रहा है, यीशु मसीह नॉक कर रहा है, और दरवाजा खोलने का अधिकार किसके ऊपर है, मैं। जब तक मैं नहीं खोलूंगा यीशु मसीह क्या कोई भी मेरे दरवाजे के अंदर खोलकर आ सकता। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह अच्छा व्यक्ति, यीशु मसीह कैसा एक अच्छा व्यक्ति, वो खिड़की से नहीं आता है, वो डोर से ही आएगा। He is a very respectable man and God, तो वो डोर से ही आएगा। तो बहुत सारे लोग इस चीजों को देखते हैं, लेकिन जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं और लोग बोलते हैं परमेश्वर आपके दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन जब तक आप नहीं खोलोगे वो अंदर आ नहीं सकता, जब तक आप नहीं खोलोगे वो आपके साथ में संगति कर सकता नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं बताती, बाइबल में ऐसा नहीं कहती। यीशु मसीह कोई दरवाजे पे खटखटा के ये नहीं बोल रहा कि वो मैं अंदर आऊं क्या, मैं अंदर आऊं क्या। परमेश्वर यीशु मसीह कौन है ना, ही इज गॉड। हम परमेश्वर की बात में कर रहे हैं। आप दरवाजा नहीं भी खोले तो दरवाजा छोड़ के आ जाएगा, राइट। अगर मैं एक रफ लैंग्वेज में बात करूं तो बाइबल ये बताती है परमेश्वर के वचन जब उद्धार के बारे में बात करते हैं तो पहली बात हमें ये समझनी है, उद्धार शुरुआत से लेकर अंत तक किसका काम है, परमेश्वर का काम है। हमारे उद्धार के लिए हम कुछ नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा हमारे उद्धार में हम क्या करते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है जब परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर हमें ठहराता है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे उसमें बार बार परमेश्वर के वचन में पौलुस ये बोल रहा है, बिफोर द फाउंडेशन किसने तुम्हें चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना। किसने तुम्हें छुड़ाया, उसने तुम्हें छुड़ाया। किसने तुम्हें पापों की क्षमा दी, उसने तुम्हें पापों की क्षमा दी। किसने तुम्हें अपना पुत्र बनाया, उसने तुम्हें अपना पुत्र बनाया। किसने तुम्हें पवित्र आत्मा की छाप दी, उसने तुम्हें पवित्र आत्मा की छाप दी। जब हम पहला अध्याय एफिशिएंस का पढ़ते हैं वहां पर एक व्यक्ति बार बार कुछ कर रहा है, राइट, और वो व्यक्ति कौन है, परमेश्वर। वो बुला रहा है, वो चुन रहा है, वो ठहरा रहा है, वो पुत्र बना रहा है, वो छुटकारा दे रहा है, वो पापों को क्षमा कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की छाप दे रहा है, और वो हमें मिरास के अंदर भागीदारी बना रहा है, इनहेरिटेंस वो हमें दे रहा है। तो ये सारे चीजें कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। तो जब पौलुस बोलता है वर्क आउट फॉर योर साल्वेशन, जब पौलुस इस बात को बोल रहा है कि अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो, वो ये नहीं बोल रहा है कि उद्धार का काम करना मेरे और आपके लिए, वो ये नहीं बोल रहा कि उद्धार पूरी रीति से मेरे ऊपर निर्भर है कि जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक उद्धार नहीं होगा। अभी उद्धार में 3 टेंस होते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, राइट। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस,
फ्यूचर टेंस। और उद्धार के अंदर हम तीन बातों को करते हैं। जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं वी आर ऑलरेडी सेव्ड, हम ऑलरेडी उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। और उसको हम हमारे बाइबल की लैंग्वेज में या थियोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें क्या ठहराया है? धर्मी ठहराया है। हम पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, हम उसके करीब में नहीं आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर हमें जिलाया, उसके करीब में लेकर आया। अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, राइट। तो परमेश्वर में जस्टिफाई करता है, या हिंदी में मैं कहूंगा वो हमें धर्मी ठहराता है। तो जब हम हमारे उद्धार को देखते हैं, पीछे हमारे पास्ट को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं We have been saved. हम पूरी रीति से उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। हम जब परमेश्वर की नजर में अभी देखते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम कैसे हैं? अभी धर्मी हैं। किसके अंदर? यीशु मसीह के अंदर, राइट। हमारे अंदर खुद की कोई अभी तक धार्मिकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर में धर्मी देखता है, मतलब वो हमारा उद्धार है, जस्टिफिकेशन। फिर प्रेजेंट टेंस में हम आ जाते हैं, और जब हम हमारे उद्धार की प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। उसको हम बोलते हैं पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डेली क्या बनते जा रहे हैं? धर्मी बनते जा रहे हैं। हम अपने आप को पवित्र बनाने जा रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट डे में हमारे सैंक्टिफिकेशन में अपने आप को पवित्र बनाने जा रहे हैं, हम इस स्थान पर क्या कर रहे हैं? पवित्र बन रहे हैं। और कौन हमें पवित्र बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। तो जब हम हमारे सैंक्टिफिकेशन की बात करते हैं, पवित्रीकरण की बात करते हैं, तो इस पवित्रीकरण के अंदर मैं भी काम कर रहा हूं, परमेश्वर भी मेरे लिए काम कर रहा है। परमेश्वर मुझे पवित्रता दे रहा है और मैं उस पवित्रता के अंदर चल रहा हूं। परमेश्वर मुझे आज्ञा मानना सिखा रहा है और मैं उसकी आज्ञा के अंदर चल रहा हूं। तो गॉड इज एनेबलिंग मी, परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है उस पवित्रता को जो उसने मुझे दी है उसको कैरी आउट करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए। तो जब मैं इस सैंक्टिफिकेशन की बात करता हूं, या जब बाइबल इस पवित्रता की बात करती है, इसमें मैं और आप दोनों, राइट, परमेश्वर और हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हम इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको ऐसा बोलते हैं, वी आर बीइंग सेव्ड, राइट। तो वी हैव बीन सेव्ड, वी आर बीइंग सेव्ड, मतलब हम रोज रोज क्या होते जा रहे हैं? पवित्र होते जा रहे हैं। उद्धार, एक्चुअली ऐसा कहेंगे, हम उद्धार को पाते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम एक और वर्ड बोलते हैं, यू विल बी सेव्ड। तो हमारा उद्धार हो चुका है, हम दिन पर दिन उद्धार को पा रहे हैं, और एक दिन हमारा पूरा फाइनल उद्धार होगा। तो ये है उद्धार के बारे में जो बाइबल हमें सिखाती है, राइट। हमने हिब्रू की किताब में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा और वो अपने लोगों को लेने आएगा, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, तो वो अपने लोगों का उनका उद्धार करने के लिए आएगा। तो यीशु मसीह सेकंड टाइम भी क्या करने के लिए आ रहा है? उद्धार करने के लिए आ रहा है। हिब्रू की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो उद्धार पुराना वाला उद्धार नहीं है, वो उद्धार जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं थियोलॉजिकल लैंग्वेज में ग्लोरिफिकेशन। तो वी हैव जस्टिफिकेशन, वी हैव सैंक्टिफिकेशन एंड वी हैव ग्लोरिफिकेशन। वी हैव पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वी हैव बीन सेव्ड, we are being saved, we will be saved, है ना। तो हम उद्धार पा चुके हैं, हम उद्धार को पा रहे हैं, और हम एक दिन पूरे से उद्धार को पाएंगे। तो हम इस बारे में उद्धार के अंदर बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। तो जब पौलुस ने बोलता है कि वर्क आउट योर साल्वेशन, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम्हें वर्क फॉर योर साल्वेशन, है ना। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए काम करना है। वो ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि वर्क टुवर्ड योर साल्वेशन, तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए काम करना है। वो ऐसा बोल रहा है कि तुम अपने उद्धार का काम क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। अर्थात जो उद्धार तुम्हें मिला है ऑलरेडी परमेश्वर के अंदर, उसको तुम क्या करते जाओ? पूरा करते जाओ। और मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, अगर मेरे पास में सिर्फ 10 रुपए है, कितने हैं? अगर मेरे पास में सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मैं क्या किसी को 100 रुपए दे सकता हूं? कितना दे सकता हूं? मैक्सिमम जितना मेरे पास में है मैं उतना ही दे सकता हूं। तो जब तक मेरे पास में जितना 100 रुपए नहीं है, तो मैं सामने वाले को भी दे सकता नहीं हूं। तो जब पौलुस यहाँ पर उद्धार की बात कर रहा है, वो यही कहना चाहता है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें क्या दिया है? उद्धार दिया है। और उसी उद्धार को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी उद्धार को पाने के बाद में तुम कौन सा काम पूरा करते हो? उद्धार का काम क्या करते हो? पूरा करते हो। हम हमारी तरफ से उद्धार का काम पूरा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी जो हमारे अंदर उद्धार डाला है, हम उसी उद्धार के अंदर चलते हैं, हम उसी उद्धार के अंदर काम करते हैं, हम उसी उद्धार को पूरा
पूरा करते हैं और दूसरा कोई जरिया नहीं है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। We are not working for our salvation। हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने उद्धार को पूरा कर रहे हैं जो ऑलरेडी दिया है ना। जब तक हमें उद्धार दिया नहीं जाएगा हम कैसे पूरा करेंगे, है ना। जब तक हम उसको अपने अंदर रखते नहीं है तब तक उसे बाहर कैसे दिखाएंगे। और पौलुस वही बोल रहा है, ऑलरेडी तुम्हारा उद्धार हुआ है, अब तुम्हें उस उद्धार के अंदर चलना है, अब तुम्हें उस उद्धार के अंदर बने रहना है। और वो ऐसा कहता है कि हाँ, इस पैसेज के अंदर हम इसी बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, किस रीति से तुम्हें इस उद्धार को पूरा करना है, कौन सा तरीका आपको यूज करना है इस उद्धार के काम को पूरा करने में। वो बोलता है डरते और कांपते हो, with fear and trembling। ये आपको क्या करना है, अपने उद्धार का काम को पूरा करना है। अब पौलुस ऐसा क्यों बोलता है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करना है। डरते और कांपते हुए तुम्हारे जीवन के अंदर अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। और अब फिर से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जब पौलुस यहाँ पर उद्धार की बात कर रहा है वो इंडिविजुअल साल्वेशन की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर कॉर्पोरेट उद्धार की बात कर रहा है। एज ए चर्च, ऐसे बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब तुम एक मसीह की कलीसिया होकर आते हो, जब तुम एक मसीह की देह होकर आपस में मिलते हो, उस समय में तुम्हें आपस में अपने साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर उस उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, अगर आप ग्रीक में 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे तो 12 और 13 वचन में जितने भी वर्ब है, जितने भी क्रिया बोलते हैं, क्रियापद है, जितने भी क्रियापद है 12 और 13 वचन में, वो सब प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, अर्थात वो बहुवचन है। मतलब वहां पर पौलुस ये बोलना चाहता है ये इंडिविजुअल काम नहीं है। यहाँ पर जो आज्ञा दी जा रही है अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो, वो पर्सनली बोला नहीं जा रहा है किसी को। वो कलीसिया में जब तुम एक साथ मिलकर आ रहे हो, संगति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, एक साथ मिलकर तुम्हें उस उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। तो जब हम इस उद्धार के बारे में भी बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कॉर्पोरेट है। ये सब लोग को साथ में मिलकर कलीसिया के अंदर इस उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। और बाइबल ऐसा बताती है जब हम इस उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं, इसको उद्धार के काम को पूरा क्यों कर सकते हैं, किस रीति से हम कर सकते हैं। और वो बोलता है फियर और ट्रेम्बलिंग, कांपते और डरते हुए। लेकिन हम किस वजह से इस काम को पूरा कर सकते हैं, तो वो ऐसा बोलता है 13 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ही है। राइट, परमेश्वर ही है जिसने हमारे अंदर अपनी इच्छा के निमित्त क्या डाला है, इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। अभी हिंदी में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसने हमारे अंदर इच्छा का प्रभाव डाला है और उसने हमें अंदर काम करने का प्रभाव डाला है। तो हम जब कभी भी परमेश्वर के प्रति कुछ भी करते हैं, जब हम कभी भी कलीसिया के प्रति कुछ भी करते हैं, जब हम कभी भी एक दूसरे के प्रति कुछ भी करते हैं, ये सब करने की इच्छा और काम कौन हमारे अंदर डालता है, परमेश्वर डाल रहा है। तो पौलुस बोल रहा है कि ऑलरेडी परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इच्छा दी है कि तुम एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहो। और मैं अगर कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो यहाँ पर वो यूनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो तुम यूनिटी में बने रहो, इस यूनिटी का काम तुम पूरा करते जाओ, इस एकता का काम तुम पूरा करते जाओ। फियर, डरते और कांपते हुए इस उद्धार का काम तुम पूरा करते जाओ। एक मन रहो, एक मनसा रहो, एक चित्त रहो। और ये काम तुम तभी कर सकते हो जब परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर क्या डाली है, इच्छा और काम दोनों डाले हैं। और पौलुस बोल रहा है यस, तुम अपने उद्धार का काम पूरा इसलिए कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डिजायर दी है, ऑलरेडी परमेश्वर तुम्हारे अंदर उस काम को डाला है जिससे तुम ये सारे काम को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो पौलुस बोलता है कि जब हम परमेश्वर के निकट आकर एक एकता में रहना चाहते हैं, हम नम्रता दीनता के साथ में इस एकता को हासिल करना चाहते हैं, हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हुए और इस उदाहरण को देखते हुए हम आज्ञा पालन करते हुए इस एकता को हासिल करना चाहते हैं, तो पौलुस बोलता है इसके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर क्या दी है, शिक्षा दी है। इस एकता को पाने के लिए परमेश्वर तुम्हें ऑलरेडी क्या किया है, एक मन दिया है। इस एकता को पाने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। गॉड इज वर्किंग इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है। और जब वो हमारे अंदर काम कर रहा है, हम एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, हम एक कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर क्या किया है, उस काम को शुरू कर दिया है ना। इसी का पहला अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहां में पौलुस बोलता है 6 वचन में, वो क्या कहता है, इसी का पहला अध्याय 6 वचन में वो ऐसा बोलता है, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम क्या किया है, आरंभ किया है, शुरू किया है, वो
मसीह के दिन तक उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो मसीह के दिन से लेकर जब परमेश्वर ने हमारे अंदर काम शुरू किया है, उसके बीच का जो टाइम है, उसमें हमें अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है ना। एक टाइम है जब यीशु मसीह ने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू कर दिया है, और उस अच्छा काम शुरू करने के बाद में अब हम एक साथ मिलकर उस अच्छे काम को आगे लेकर जाते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं। तो पौलुस यही बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे उद्धार के काम को पूरा करना है। तुम्हें कलीसिया के अंदर जब तुम आ रहे हो, डरते और कांपते हुए, आज्ञा पालन को करते हुए, तुम्हें इस एकता को बनाए रखना है। नम्रता और दीनता के साथ में इस एकता को बनाए रखना है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस एकता और नम्रता और दीनता के बारे में, और तुम्हें उसी काम को करते हुए इस काम को आगे बढ़ाना है। और इस काम के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं, उसने अपनी इच्छा दी है, उसने अपने काम तुम्हारे अंदर डाले हैं। ध्यान से सुनिए, हम परमेश्वर का काम परमेश्वर की सहायता के बगैर नहीं कर सकते। हम उसकी इच्छा पूरी, उसकी इच्छा के बगैर नहीं कर सकते। जब तक वो हमारे अंदर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा हमारे अंदर नहीं डाले, हम उसकी इच्छा पूरी कर सकते नहीं है। और इसलिए पौलुस वही बात इस कलीसिया को समझाना चाहता है, वो यू आर व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए कर सकते हैं, उसका कारण केवल किसके अंदर है, परमेश्वर के अंदर है। हमारे अंदर है बिल्कुल भी नहीं, हमारे अंदर कोई भी कारण नहीं है। जैसा कि हमने भजन में पढ़ा, राइट, पौलुस भजनकार कहता है कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई, और एक भजन में ऐसा कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी भलाई। तो दाऊद बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी भलाई नहीं है, जो भी भलाई मैं देखता हूँ मुझे कहाँ से मिलती है, परमेश्वर की ओर से आती है। और जब हम कलीसिया की भलाई को ढूंढ रहे हैं, जब हम एक दूसरे की भलाई कलीसिया के अंदर ढूंढते हैं, पौलुस बोलता है वो भलाई भी कहाँ से हमें मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। अदरवाइज हमारे अंदर कुछ भी भलाई नहीं है, हम भले इंसान नहीं है, केवल परमेश्वर भला है, केवल वही भलाई करने वाला परमेश्वर है। तो पौलुस इन्हें एक आज्ञा देता है, और वो आज्ञा ये है, तुम्हें अपने उद्धार का काम क्या करना है, पूरा करना है, डरते हुए, कांपते हुए। और तुम किस रीति से उद्धार का काम कर सकते हो, अपने जीवन में एक परमेश्वर के प्रति भय रखते हुए, अपने जीवन में एक परमेश्वर के प्रति एक आदरपूर्ण रिस्पेक्ट रखते हुए उस काम को तुम्हें पूरा करते हुए जाना है। और इस काम को करने की सहायता तुम्हें कौन दे रहा है, परमेश्वर ऑलरेडी तुम्हें इस काम को करने की क्या कर रहा है, सहायता दे रहा है। वो एक और आज्ञा इस कलीसिया को देता है कि तुम किस प्रकार से एक यूनिटी को बनाए रख सकते हो, तुम किस प्रकार से एकता को बनाए रख सकते हो, तुम किस प्रकार से नम्रता दीनता के सहित कलीसिया के अंदर एक रह सकते हो। तो एक और आज्ञा वो उन्हें देता है, और वो आज्ञा ये है, सब काम, वचन 14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। अब वो उन्हें एक और आज्ञा देता है, और वो आज्ञा ये है, सब काम कैसे करने हैं, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है विदाउट ग्रम्बलिंग, विदाउट डिस्प्यूटिंग, और कोई कोई ट्रांसलेशन में से लिखा हुआ है बिना कंप्लेन के। मतलब जब आप परमेश्वर के सामने हो, या जब आप कलीसिया में एक साथ आ रहे हो, तो वो बोल रहा है जो भी काम हमें परमेश्वर ने दिए हैं, जो भी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने हमें दी है, जो भी सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, जहां कहीं परमेश्वर ने हमें उसके काम के लिए चुना है, रखा है, जो भी काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिए हैं, वो बोलता है सब काम। मैं नहीं बता सकता सब काम में कौन से काम आते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है सब काम, जो भी काम परमेश्वर से रिलेटेड है, जो भी काम उसकी कलीसिया से रिलेटेड है, जो भी काम हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो बोलता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। अब पौलुस ये बोलना चाहता है, यूनिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एकता को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंप्लेंट। एकता को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विवाद, डिस्प्यूटिंग। एक व्यक्ति जो हमेशा कुड़कुड़ा रहा है, वो कभी एक नहीं रह सकता। एक व्यक्ति जो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, वो कभी एक रह सकता नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में एक रह सकते नहीं है। अगर हम किसी मनुष्य के प्रति हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम एक साथ रह सकते हैं। वो एक्चुअली एक एग्जांपल मेरे ख्याल से पुराने नियम से एग्जांपल ले रहा है और पुराने नियम का एग्जांपल लेते हुए सिखाना चाहते हैं। मिस्र से इस्राएल लोग बाहर निकले, राइट, और वो 40 साल तक कहां पर थे, जंगल में। और 40 साल की जंगल के जीवन में वो लोग हमेशा क्या करते रहे,
कुड़कुड़ाते रहे, कंप्लेन। और बाइबल सब बताती है वो किससे कंप्लेन कर रहे थे? परमेश्वर से कंप्लेन करते थे। वो किसके अगेंस्ट में कंप्लेन करते थे? परमेश्वर के अगेंस्ट में। और केवल परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं, वो मूसा के अगेंस्ट में भी कंप्लेन करते थे, राइट? क्या मूसा ही केवल परमेश्वर का भक्त है? क्या केवल उसको ही परमेश्वर बातें करता है? क्या हम लोग नहीं है? क्या हमसे परमेश्वर बातें नहीं कर सकता? राइट? हम अगर उनके जीवन को देखेंगे तो पूरा उनका जंगल का जीवन आप एक वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, मरमरी, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, कंप्लेन। और बाइबल से बताती है जहां जहां पर उन्होंने कंप्लेन की, जहां जहां पर वो कुड़कुड़ाए, वहां पर परमेश्वर ने पनिश किया। एक जगह भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं जब जब उन्होंने कंप्लेन की। अर्थात पौलुस यहाँ पर वही सिखाना चाहता है, कलीसिया के अंदर मरमरी, कलीसिया के अंदर कंप्लेन, कलीसिया के अंदर कुड़कुड़ाना, कलीसिया के अंदर विवाद हमें एक बनाए नहीं रह सकता है। अगर हम कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? जैसे कि पौलुस सिखा रहा है, नम्रता, दीनता से हमें एक दूसरे को क्या समझना है? अच्छा समझना है। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है, राइट? अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो मैं हमेशा किसके बारे में सोच रहा हूं? एक कंप्लेन करने वाला व्यक्ति, एक ग्रम्बलिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा केवल अपने बारे में सोचता है। अगर मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, एक नेचर होता है, कंप्लेन करने का एक नेचर होता है, हर व्यक्ति का एक नेचर होता है। और जो व्यक्ति का कंप्लेन करने का नेचर है, वो किसी चीज में थैंकफुल नहीं रहेगा, वो हर चीज में नुक्स निकालेगा ना। कोई लोग रहते हैं जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप कितना भी अच्छा उन्हें करके दो, वो हर चीज में कंप्लेंट निकालने वाले लोग रहते हैं, और वो उनका नेचर होता है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो हर चीज में नुक्स निकालते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर भी जब खाना दिया जाता है तो कई बार अच्छा होता है, कई बार शायद इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अच्छा खाना भी देंगे तो भी बोलेंगे अरे थोड़ा और देना चाहिए था, थोड़ा ऐसा रहना चाहिए था, अरे थोड़ा मसाला और रहना चाहिए। तो जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं, उनका नेचर ही कंप्लेन करने का है। आप उन्हें कितना भी अच्छा क्यों ना दो, वो क्या करते रहेंगे? हमेशा कंप्लेन। और पॉलुस बहुत सीरियस इश्यू को लेकर आ रहा है कि आप जब यूनिटी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, आप जब कलीसिया के अंदर एकता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, जब आप कलीसिया के अंदर एक मन, एक चित्त, एक मनसा रखने की कोशिश कर रहे हो, वो बोलता है कुड़कुड़ाने वाला जीवन बहुत डेंजरस है, मरमरी करने वाला जीवन बहुत डेंजरस है। आप मरमरी करके, कुड़कुड़ा कर कलीसिया में एकता बनाए नहीं रह सकते हो। और इसलिए बोलता है तुम जब कलीसिया में एक साथ आते हो, एक मसीह की देह होकर जब तुम एक साथ आते हो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के सारे काम, और जब तक हम बिना विवाद, बिना कुड़कुड़ाए सारे काम नहीं कर रहे हैं, हम मसीह के अंदर एक मन, एक चित्त नहीं रह सकते हैं। और इसलिए उनकी पौलुस की दूसरी आज्ञा इस चर्च के लिए वो यही होती है, सब काम कैसे करो? बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। और वो सब बोलता है कि तुम्हें ये सारे काम क्यों करने हैं? क्योंकि वो उन्हें बोलता है तुम्हारी एक टेस्टमनी है, तुम्हारी एक गवाही है, तुम इस संसार के अंदर। और संसार कैसा है? संसार टेढ़ा है, राइट? तुम भोले होकर इस टेढ़े और हठीलों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। अर्थात जब पौलुस उन्हें बोल रहा है कि तुम कलीसिया के अंदर एक रहो, एक मन रहो, सारे काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो, उसका रीजन ये है कि तुम परमेश्वर के गवाह हो, तुम यीशु मसीह के गवाह हो, और तुम्हारी टेस्टमनी इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसे संसार में रहते हो जो हठीला है, तुम ऐसे संसार में रहते हो जो टेढ़ा है, वो बार बार आपको फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। संसार के लोग बार बार हमारे अंदर फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, संसार के लोग में बार बार गिराने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो मसीह है फिर भी ऐसे काम करता है, अरे ये तो क्रिश्चियन है फिर भी ऐसा बोलता है, अरे तुम्हें तो ऐसा नहीं सिखाया जाता, अरे तुम तो अच्छी बातें सीखते हो फिर तुम बुरी बातें क्यों बोलते हो? हम बार बार इन चीजों को फेस करते हैं, बार बार हमें ये बोला जाता है अरे तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? पौलुस बोलता है हमारी इस संसार के अंदर एक गवाही है, we have a testimony, हम इस संसार के अंदर एक गवाह है, और उसके होने के नाते हमें कलीसिया के अंदर क्या रखना है? एकता को बनाए रखना है। संसार को मौका नहीं देना है बोलने के लिए, संसार की लोगों को मौका देना है बोलने के लिए, शैतान को हमें मौका नहीं देना है हमारे अंदर डिवीजन लाने के लिए। एक मन रहना है, एक चित्त रहना है, इस संसार में हमें विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में रहना है। और पौलुस बोलता है उसके लिए रीजन भी वो देता है हम क्यों ऐसा कर सकते हैं, और वो फिर से बोलता है कि तुम इस जगत में चलते हुए दीपकों के समान। तो पहली आज्ञा देता है तुम क्या करो? अपने उद्धार का काम पूरा करो, और किस रीति से करना है?
कांपते और डरते हुए। क्यों कर सकते हो? क्योंकि परमेश्वर ने इच्छा और काम हमारे अंदर दोनों डाले हैं। दूसरी आज्ञा भी वो बोलता है सारे काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। किस रीति से करने हैं? क्योंकि हमें मसीह के गवाह हैं और मसीह के गवाह होने के नाते हमें उस रीति से इस संसार में जीवन जीना है। और फिर वो सब बोलता है तुम क्यों वैसा जीवन जी सकते हो कि तुम ऑलरेडी ज्योति की क्या हो? समान हो। वो बोलते हैं तुम इस संसार में जलते हुए दीपकों के समान हो। तो जब आप तुम अच्छा काम करते हो तब तुम जलते दीपकों के समान नहीं बनते। पौलुस बोल रहा है हम ऑलरेडी इस संसार में कैसे जलते हुए दीपकों के समान है। और यीशु मसीह का अपने चेलों को तुम जगत की क्या हो? तो ऑलरेडी हमारी एक आइडेंटिटी है, ऑलरेडी हमारी एक पहचान है संसार के अंदर, ऑलरेडी हमारी एक पोजीशन है संसार के अंदर। और वो पोजीशन वो पहचान ये है हम मसीह की ज्योति हैं। और ज्योति का काम क्या होता है? जब भी बाइबल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट को हमेशा पवित्रता से देखा गया है। जब बाइबल ये बोलती है गॉड इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस इन हिम, परमेश्वर ज्योति है उसके अंदर कुछ भी अंधकार नहीं, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर पवित्र है उसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है। और जब हम परमेश्वर के बारे में ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें ज्योति बोलता है, वो हमें भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए कहता है जिससे हम जगत में ये दिखाए कि हम अलग लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम संसार के अंधकार के कामों में शामिल होने वाले लोग नहीं है, हम उनके जैसा करने वाले लोग नहीं है, हम उनके जैसा बिहेव करने वाले लोग नहीं है, हम उनकी जैसी चाल चलने वाले लोग नहीं है। वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर गॉड्स लाइट। हम इस संसार में परमेश्वर के जलते दीपकों के समान है। और पौलुस बोलता है हमारी गवाही है, इसलिए हमें इस रीति से क्या करना है? चलना है। और पौलुस बोलता है फिर से, वो कहता है 16 वचन में, मैं चाहता हूं कि तुम ये सारे काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने उद्धार का काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के सारे काम अपने जीवन के अंदर करो। और क्यों करो? ताकि तुम यीशु मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। यीशु मसीह के दिन मुझे घमंड हो कि हाँ, जो मैंने परिश्रम तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ नहीं किया, जो भागदौड़ मैंने तुम्हारे लिए की वो व्यर्थ नहीं की। और वो सब बोलता है कि तुम्हारे वजह से मुझे क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे वजह से क्या करो? आनंद को मनाओ। अगर हम इस किताब को देखें तो इस किताब की एक, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि इस किताब की एक कॉमन थीम है और वो थीम क्या है? आनंद, जॉय। पौलुस इस किताब में बार बार उस बात को बोलता है प्रभु में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। मैं प्रभु में आनंदित हूँ, तुम भी प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ, तुम मेरे लिए क्या रहो? आनंदित रहो। पौलुस इस कलीसिया को बार बार आनंदित रहने के लिए कहता है, वो उन्हें अपने मसीह के आनंद में शामिल होने के लिए कहता है, वो पौलुस के आनंद में शामिल होने के लिए इस कलीसिया को कहता है। यहाँ पर कुछ बातों को सीखते हैं, वो ये है, पहली बात वो ऐसा बोलता है, जब हम अपने जीवन में एक कुड़कुड़ाहट को रखते हैं, जब हम अपने जीवन में एक विवाद को रखते हैं, तो पौलुस यहाँ पर हमें ऐसा बोलता है हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। हम मसीह को शेयर करने का, हमें इस संसार में मसीह को बताना है, मसीह का सुसमाचार सुनाना है। और जब हम हमारे जीवन में विवाद और कुड़कुड़ाहट को रखते हैं, हम उस अवसर को खो देते हैं जिससे हम मसीह का क्या करें? सुसमाचार सुनाएं। अगर हम आपस में ऐसे कुड़कुड़ा रहे हैं, मरमरी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो हम कैसे मसीह को दिखाएंगे? हम कैसे अपने जीवन से मसीह को दिखाएंगे? हम कैसे मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे? तो पौलुस यहाँ पर बोलना चाहता है, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, हम एक अवसर को खो देते हैं लोगों को मसीह के बारे में बताने के लिए। पौलुस ये भी कहता है कि जब हम एक कुड़कुड़ाहट का जीवन जीते हैं, एक विवाद का जीवन जीते हैं, हम मसीह से जो रिवार्ड पाने वाले हैं, जो प्रभु का दिन में जो हम रिवार्ड पाने वाले हैं, हम उस रिवार्ड को भी खो देंगे। अगर हमारे जीवन में ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर के लिए धन्यवाद का जीवन हो, एकता का जीवन कलीसिया के प्रति नहीं है, उसके लोगों के प्रति नहीं है, तो बोलता है जब मसीह का दिन आएगा, जिस दिन हम रिवार्ड किए जाएंगे, जब हमें पुरस्कारित किया जाएगा, उस समय को हम खो देंगे, उस अवसर को हम खो देंगे। और वो ऐसा बोलता है, जब हम कुड़कुड़ाहट का जीवन, विवाद का जीवन जीते हैं, हम एक अच्छी गवाही संसार में नहीं रखते, जब हम एक अच्छी टेस्टमनी संसार के अंदर नहीं रखते, तो पौलुस बोलता है जिन पवित्र लोगों ने तुम्हारे जीवन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जो पवित्र लोगों ने तुम्हें सिखाया है मसीह के अंदर, जिन पवित्र लोगों ने तुम्हें मसीह के बारे में बताया है, जिन पवित्र लोगों ने तुम्हें मसीह के बारे में अगुवाई की है, इवन जब हम एक अच्छी गवाही नहीं रख रहे हैं, जब हम एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, जब हम एकता का जीवन नहीं जी रहे हैं, हम ऐसे सारे लोगों की मेहनत को क्या कर रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं। हम उन्हें पानी में डाल रहे हैं ना, एक अदर वर्ड्स में मैं कहूंगा तो
जिन लोगों ने हमारे पीछे मेहनत की है, जिन लोगों ने हमें सुसमाचार सुनाया, जिन लोगों ने हमें प्रभु के अंदर बढ़ाया, जिन लोगों ने हमें वचन के अंदर बढ़ाया, अगर हम एकता का जीवन नहीं जी रहे, अगर हम संसार के अंदर अच्छी गवाही नहीं रख रहे, अगर हम सारे काम कुड़कुड़ा कर रहे, विवाद के कर रहे, अगर हम ऐसे सारे काम कर रहे हैं, तो हम उन सारे लोगों की मेहनत को पानी में डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्पिरिचुअली आपको बहुत मदद की है, स्पिरिचुअली मुझे बहुत मदद की है, और इन सारे लोगों के परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दें, इन सारे लोगों की मेहनत को हम व्यर्थ ना जाने दें। पौलुस वही चीज को बोल रहा है, जब तुम ऐसा जीवन जियोगे, जब तुम अपने उद्धार का काम पूरा करोगे आज्ञा पालन करते हुए, जब तुम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के सारे काम किया करोगे, जब तुम एक अच्छी गवाही को इस संसार में रखोगे, तब उस दिन मुझे घमंड होगा, और मुझे ये घमंड होगा कि मेरा परिश्रम तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं था। मैंने इतनी मेहनत की, सुसमाचार सुनाया, तुम्हारे लिए मैंने दुख उठाया, इवन मैं तुम्हारे वजह से जेल के अंदर क्या हूँ, बंद हूँ। पौलुस बोलता है अगर उस दिन तुम ऐसा जीवन जियोगे तो मुझे घमंड होगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा दौड़ना, मेरा भागना, मेरा परिश्रम करना ये व्यर्थ नहीं है। और वो ऐसा बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में क्या हो, आनंदित हो। और ये आनंद केवल हमें किससे मिलता है, परमेश्वर से मिलता है ना। आज का बजट भी वही था, तेरे निकट आनंद की क्या है, और तेरे हाथ में सुख सर्वदा क्या होता है ना। सच्चा आनंद केवल परमेश्वर के पास में, केवल वही हमें आनंद से भरपूर कर सकता है, और कहीं पर भी आनंद की भरपूरी नहीं है। हम संसार में कितना भी भटक ले, हम संसार में कोई भी चीज को ढूंढ ले, हमारे पास में कितनी भी फैसिलिटीज क्यों ना आ जाए, हमारे पास में कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना आ जाए, बाइबल ये बताती है सच्चा आनंद केवल परमेश्वर के पास में है। और मैं ऐसा कहूंगा, अनंत काल का आनंद केवल किसके पास में है, जितने भी आनंद हम संसार में मना रहे हैं वो सब कितने समय के, हाँ, थोड़ा दिन डांस वांस करते हैं, फिनिश, सब खत्म हो गया। थोड़ा दिन एंजॉय करते हैं, सब खत्म हो गया। हमारा संसारिक आनंद थोड़े समय का है, लेकिन पौलुस इस कलीसिया को बोलता है, मैं तुम्हें एक अनंत काल के आनंद में शामिल होने के लिए बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में एक ऐसा आनंद मनाओ जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो पौलुस हमें इस वचनों से एक ही चीज सिखाना चाहता है, वो ये है कि हमें अपने उद्धार का काम पूरा करना है, और ये उद्धार का काम हमारी पवित्रता है। हमें मसीह की सहायता से, उसके अनुग्रह से दिन प्रतिदिन अपने जीवन में एक पवित्रता को लेकर आना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना हमें मरमरी किए हुए, बिना विवाद हुए हमें कलीसिया में एकता को बनाए रखना है। अगर हमारे पास में कुछ कंप्लेन है एक दूसरे के प्रति, उस कंप्लेन को हमें बात करके शॉर्ट आउट करना है, उस कंप्लेन को हमें दूर करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम सब लोग परफेक्ट लोग हैं, हम कलीसिया में आते हैं, वी ऑल आर इम्परफेक्ट पीपल, हम सब। और मैं इससे बढ़कर कहूंगा, हम जब जो लोग कलीसिया के अंदर आते हैं वो सब लोग संत लोग नहीं है। कलीसिया के अंदर हम सब जो आते हैं वो सब पापी है, और हमारे खुद के कुछ पाप है जिससे हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा खुद का कुछ स्वभाव है जिससे हम स्ट्रगल करते हैं। लेकिन पौलुस ये बोलना चाहता है, जब तुम एक साथ मिलकर आते हो, इन सारी चीजों को क्या करना है, दूर करना है। ये सारी चीजें होगी, बहुत ऐसा मैं कहूंगा कि जो पौलुस के टाइम पे हुआ करती थी, पतरस के टाइम पे हुआ करती थी, हम लोग कुछ भी नहीं है, राइट। आज के टाइम पे भी सारी चीजें होती है और होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को दूर करना है, इन्हें अलग करना है। और बाइबल बताती है वो करने के लिए हमारी सहायता केवल कौन कर सकता है, केवल उसका अनुग्रह है जिसके द्वारा हम इंसान को दूर कर सकते हैं। जब तक वो हमें ना अनुग्रह करे हम नहीं कर सकते, जो तक हमारी सहायता वो ना करे हम नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस बोलता है हमारा भरोसा केवल किस पर होना चाहिए, हमारे उद्धार का हम पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इच्छा और काम कौन दे रहा है, परमेश्वर। हम इस संसार में अच्छी गवाही को दे रहे हैं, लेकिन हमें ज्योति कौन बना रहा है, परमेश्वर बना रहा है। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, और उस पर विश्वास रखते हुए हमें सारे कामों को पूरा करना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, इन पे चलने की शक्ति और सामर्थ्य।